योग करें तथा उत्तर को सरल करके मिश्रित संख्या यानी मिक्स्ड नंबर के रूप में लिखें। तो हमारे पास यहाँ दो मिक्स्ड नंबर हैं, जिनमें से एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर वाला हिस्सा और दूसरा भिन्न यानी फ्रैक्शन वाला हिस्सा है और हमें इनका योग करना है। हमारे पास इसे हल करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में आप इन दोनों संख्याओं को विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलकर इन्हें जोड़ सकते हैं और उसके बाद इन्हें दोबारा मिक्स्ड नंबर में बदल सकते हैं। या फिर आप इन्हें देखकर कह सकते हैं कि 17 सही 2/9 को 17 जमा 2/9 भी लिखा जा सकता है और इसी तरह 5 सही 1/9 को भी 5 जमा 1/9 लिखा जा सकता है। इसलिए 17 सही 2/9 जमा 5 सही 1/9 को 17 जमा 2/9 जमा 5 जमा 1/9 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों कथन यानी स्टेटमेंट पूरी तरह से बराबर हैं। हम जानते हैं कि जब हम कई संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनके क्रम बदलने से उत्तर पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए आप क्रम बदल सकते हैं और इसलिए आप इस स्टेटमेंट को 17 जमा 5 जमा 2/9 जमा 1/9 के रूप में लिख सकते हैं और वास्तव में हम इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 17 जमा 5 का उत्तर क्या होगा। हम पहले इस तरह के प्रश्न हल कर चुके हैं। 17 जमा 5 हुए 22, इसलिए इस हिस्से का उत्तर 22 है। तो अब हमारे पास है 22 जमा और अब हमें 2/9 जमा 1/9 का उत्तर निकालना है। क्योंकि इनका हर यानी डिनोमिनेटर समान है, इसलिए यहाँ बटा में संख्या होगी 9 और अब आपको अंश यानी न्यूमरेटर को आपस में जोड़ना है। 2 जमा 1 हुए 3, तो ये हुआ 22 जमा 3/9। लेकिन इसे और सरल किया जा सकता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। न्यूमरेटर यानी अंश को 3 से विभाजित करने पर उत्तर 1 आता है और डिनोमिनेटर यानी हर को 3 से डिवाइड करने पर उत्तर 3 आता है। तो ये हो गया 22 जमा 1/3, जो कि 22 सही चलिए मैं इसे नीले रंग से लिख देता हूं, जो कि 22 सही 1/3 के समान है।